हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञानकारी और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक हादसे के बारे में जब दो विमान हवा में आपस में टकरा गए थे। यह घटना 12 नवंबर 1996 को भारतीय हवाई स्पेस में हुआ था, जब सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइन का विमान आपस में टकरा गया था। शाम के 6 बजे थे और सऊदी एयरलाइन का एक विमान बोइंग 747 सऊदी के लिए टेक ऑफ करता है। इस विमान में 289 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स थे और उसी वक्त दिल्ली में थोड़ी दूर कजाकिस्तान एयरलाइन का एक विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। इस विमान में 2 पायलट और एक रेडियो ऑपरेटर था। अब हुआ ये कि इस विमान के जो पायलट थे, यानी कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन के जो पायलट थे, उनको अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए रेडियो ऑपरेटर पे ही निर्भर था। रेडियो ऑपरेटर दिल्ली एटीसी से बात कर रहा था और इन पायलट्स को ट्रांसलेट करके बता रहा था। अब तक सऊदी एयरलाइन का जो विमान जो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था, वो 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच चुका था और उसने दिल्ली एटीसी से 14,000 फीट पे जाने की परमिशन मांगी। उस वक्त दिल्ली एटीसी के कंट्रोलर थे वीके दत्ता और वो ही इन दोनों विमान को कंट्रोल कर रहे थे। वीके दत्ता ने सऊदी एयरलाइन को 14,000 फीट की परमिशन दे दी और उस वक्त एक हादसा का कारण ये भी था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे सेकेंडरी सर्विलांस रेडार नहीं था। सेकेंडरी सर्विलांस रेडार वो रेडार होता है जो विमान की ऊंचाई और स्पीड को बताने में सक्षम होता है। अब जबकि ये रेडार एयरपोर्ट पे नहीं था, तो ऐसे में जो भी कंट्रोलर्स होते थे वो विमान के पायलट पे ही निर्भर होते थे कि वो विमान की हाइट और स्पीड बताएं। अब हुआ ये कि जब सऊदी विमान जब 14,000 की फीट पे पहुंच चुका था, तो उसी वक्त सऊदी के जो पायलट्स थे उन्होंने और हाइट पे जाने की मांग की, बट वीके दत्ता ने ये बिल्कुल उन्हें परमिशन नहीं दी, क्योंकि ये जो विमान जिस एयर स्पेस में था वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का ही एयर स्पेस था, यानी कि उसी एयर स्पेसेस जितने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो सारे दिल्ली में लैंड करते थे। तो वीके दत्ता चाहते थे कि ये एयर स्पेस बिल्कुल खाली रहे ताकि जो भी विमान आ रही है वो सेफली लैंड कर सके। इसी बीच कजाकिस्तान एयरलाइन का जो विमान था वो ऑलरेडी उसने परमिशन मांगी थी कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई पे आ जाए। अब जबकि सऊदी एयरलाइन का विमान 14,000 फीट पे है और कजाकिस्तान 15,000 फीट की ऊंचाई मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट का डिफरेंस होगा। तो वीके दत्ता ने बिल्कुल परमिशन दे दिया क्योंकि उन्हें लगा ये बिल्कुल सेफ है। अब हादसे का सबसे मेन वजह, कजाकिस्तान एयरलाइंस के जो पायलट थे वो फीट को मीटर में कन्वर्ट करते थे और यहाँ उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। वीके दत्ता ने उन्हें परमिशन तो दी 15,000 पे आने की, बट वो कन्वर्ट करने में उनसे चूक हुई और वो 14,000 फीट की ही ऊंचाई पे थे। इसी बीच वीके दत्ता ने दोनों विमान के पायलट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो दोनों विमान एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं, बट जबकि हाइट 1,000 फीट होने वाला था दोनों के बीच, तो उन्हें इस बात की गारंटी थी कि कुछ होगा नहीं, दोनों सेफली क्रॉस कर जाएंगे। इसी बीच अब एक और परेशानी ये आई कि जो कजाकिस्तान एयरलाइन के जो पायलट्स थे उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी अच्छे से, वो रेडियो ऑपरेटर पे थे। अब रेडियो ऑपरेटर से जब ये पूछा गया, वीके दत्ता ने पूछा कि आप किस हाइट पे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि वो 15,000 की हाइट पे हैं, बट वो एक्चुअली में थे 14,000 फीट की ऊंचाई पे। इसी बीच दोनों विमान, कजाकिस्तान एयरलाइन का विमान और सऊदी एयरलाइन का विमान, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अप्रॉक्स 7 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके थे और ये दूरी बहुत ही कम होती है जब एक विमान काफ़ी स्पीड से उड़ रहा होता है। वीके दत्ता ने ऑलरेडी इन्हें इन्फॉर्म कर रखा था, सारा कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था और दोनों पायलट्स भी आश्वस्त थे कि चलो ठीक है, दोनों विमान के बीच 1,000 फीट की डिस्टेंस है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर जाएंगे। बट चंद सेकंड्स के बाद ही सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइन का विमान इतने क्लोज आ चुका था कि
दोनों प्लेन्स को बचाया नहीं जा सकता था और आसमान में ही दोनों की भयानक टक्कर हुई। टक्कर के तुरंत बाद ही सऊदी एयरलाइन का जो विमान था वो हज़ारों टुकड़ों में टूट चुका था और करीबन 7 किलोमीटर के दायरे में उसका मलबा फैला हुआ था। और ये हादसा हुआ था हरियाणा के चरखी दादरी के एरिया में। अब जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त जो आपका कजाकिस्तान एयरलाइन का विमान था वो फिर भी हाइट पे जा रहा था। मतलब जब उसने हाइट लिया था तो दोनों विमान साइड से टकराए थे। साइड से टकराने की वजह से सऊदी एयरलाइन तो बिल्कुल टूट चुका था और वो नीचे बिल्कुल आग का गोला बन के नीचे गिर रहा था, बट कजाकिस्तान का विमान फिर भी ऊंचाई पे जा रहा था और थोड़ी देर के बाद वो विमान भी नीचे आके गिर गया। इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि जब उन्होंने ये हादसा देखा तो करीबन 7-8 किलोमीटर के दायरे में लाशें फैली हुई थी, विमान का मलबा फैला हुआ था, हर एक भी यात्री इसमें बच नहीं सका। 4 यात्री ऐसे थे जो विमान क्रैश होने के बाद बचे थे, बट इलाज होते होते वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये था अब तक का सबसे भयानक हवाई हादसा और इस हादसे की मुख्य वजह 2 थी। पहला बैड कम्युनिकेशन और दूसरा सेकेंडरी सर्विलेंस रडार का नहीं होना। इस हादसे के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी सुधार किए गए और जितने भी पायलट्स थे उनको इंग्लिश में ट्रेन किया गया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।